ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। तो कुशल वेलकम। लेकिन सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे देखने मिले कुशल। राइट, तो इसमें आप सिंगापुर निफ्टी को दिखे करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेजी, इनफैक्ट 120 पॉइंट के आसपास की तेजी है। और जाहिर सी बात है जो ओवरनाइट यूएस से क्यूज देखे गए, यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी मजबूती देखने मिली। दाउ देखिए करीब 350 अंकों के आसपास का उछाल वहाँ देखने मिला। इसके अलावा S&P में 1.5% के आसपास की तेजी है, लगातार 4 दिन से वहाँ तेजी देखने मिल रही है। और सबसे अच्छी बात तो है कि देखिए बॉन्ड यील्ड्स 3 के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स जो है उनमें मजबूती देखने मिली है। शायद हो सकता है कि अर्निंग सीजन को अब मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्काउंट करना शुरू किया है और उसी का इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वहाँ पर भरपूर तेज़ी देखने मिल रही है। सुबह सुबह अगर आप एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ भी कोई ऐसी दिक्कत के संकेत नहीं है। नो डाउट डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी गिरावट के साथ काम जरूर कर रहे हैं, लाल निशान में है, लेकिन आप एशिया मार्केट देखिएगा वहाँ पे आपको हरे निशान में कामकाज देखने मिल रहा है। तो चुस्ती सब जगह है, हाँ, लेकिन सिर्फ एक बात है कि ओवरनाइट अगर आप कच्चा तेल देखेंगे तो वहाँ पर उछाल देखने मिला। ईरान पर अमेरिका के ताज़ा प्रतिबंधों के चलते कच्चा तेल जो है वो $104 के आसपास आ चुका है। कल जब हमारे मार्केट बंद तो यानी कि $1-2 के आसपास की तेज़ी जो है यहाँ पे आई है। तो थोड़ा बहुत सस्टेन शायद आज दिन भर में अगर कच्चा तेल करेगा तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि लगातार 3 दिनों से अच्छी खासी रैली हो रही है और कल हमने 16,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग भी दी। तो आज क्या ये टिकेगा, क्या मुनाफा वसूली आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये शायद थोड़े कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स है। इस बीच जितने भी कुछ आज खबरों वाले स्टॉक्स थे ना, उन पे मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे शायद ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। और ये ब्रेकआउट अब वो स्टॉक्स है जो कि ज़्यादा पिटे हुए थे, तो अब इनका समय आ चुका है तेज़ी का। ऐसे कुछ स्टॉक्स मैंने अपने टीम में शामिल किया। आपकी आज की क्या रणनीति है? बिल्कुल वरुण, मैं अपनी रणनीति बनाऊं उससे पहले ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आपके कोई सेल कॉल्स भी हैं क्या? क्योंकि 3 दिन से जिस तरह की तेजी बनी हुई है, अब बाजार में शायद हो सकता है कि सेलिंग वाला जो प्रेशर है वो कम होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप तो थे नहीं, लेकिन 3 दिन में भी हमने सेल कॉल्स दिए। सेल कॉल्स ऐसा नहीं है कि सेल कॉल नहीं दिया। हाँ, कल जो सेल कॉल दिया था शायद वो उतना उसने रिटर्न नहीं दिया। ONGC पे सेल कॉल दिया था, लेकिन दिन भर में कच्चे तेल का जो मूवमेंट था उसके बाद ONGC चल गया, लेकिन उसके पहले हमने सेल कॉल्स दिए थे और उन सेल कॉल्स में भी लोगों को कमाई हुई है। तो आज भी ऐसे 3 सेल कॉल्स है मेरे पास। ये बात अलग है कि तीनों की तीनों खबरों के दम पे मैंने बेचे हैं। अगर खबर नहीं होती तो शायद मैं आज सेल कॉल नहीं लेता। बिल्कुल, तो डेफिनेटली रुझान जो है मेरी टीम में भी है, बट डेफिनेटली मेरी टीम में भी जो है ये दोनों के दोनों कॉल्स खबर के आधार पर ही है। तो बेसिक जो रेशियो बन रहा है वो 15 बाई कॉल्स का और 5 सेल कॉल्स का है। तो लार्जली जो रुझान होने वाला है आज के बाजार का, यही लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है। अच्छी तेजी बन सकती है। अब वो ये देखना होगा कि क्लोजिंग कहाँ होती है और क्या ये तेजी टिकेगी आज, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब वो तो आपको दिन के दौरान पता चलेगा कि तेजी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, लेकिन हाँ, हमारे स्टॉक्स जो है वो जरूर टिकेंगे और उनके साथ ही शुरुआत कर देते हैं। तो कैश का काउंटर में शुरुआत करता हूं, आपको बताता हूं, क्योंकि एक अच्छी खबर आई है एक स्टॉक के लिए, वो है प्रिकॉल के लिए। यहाँ पे इस काउंटर में आपको खरीदारी करके चलना है, क्योंकि देखिए खबर ये आई है कि इस कंपनी ने, दरअसल फ्रांस की एक कंपनी है BMS पावर सेफ, उसके लिए उसके साथ बेसिकली EV के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए करार किया है। तो अपने आप में देखिए, आपने देखा है अब तक जितनी EV को लेके खबरें आती है ना, उन स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा एक्शन देखने मिलता है। इस काउंटर के लिए खबर आई है, मेरे ख्याल से ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी है। हालांकि कुशल इस सेक्टर को अच्छे से ट्रैक करते हैं तो शायद आपको और बेटर तरीके से बता पाएंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, 142 के लेवल्स के लिए आप यहाँ ट्रेडिंग बैट ले सकते हैं। 133 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अच्छी खबर आई है इस कंपनी के लिए, उसके चलते आप यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। इनफैक्ट भारतीय बाजारों में बैटरी मैनेजमेंट की जो डिलीवरी करने का काम जो है उसको करने का काम जो है वो प्रिकॉल करेगी और इनके जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर है BMS पावर सेफ का, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अपने आप में एक बेहतरीन कोलैबोरेशन है, बेहतरीन करार है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए प्रिकॉल में आपको करनी है खरीदारी। कुशल, आप बताइए कैश का काउंटर। बिल्कुल, मेरी तरफ से कैश का काउंटर वरुण वो है MRPL का। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर कच्चे तेल में कल के सत्र में तेज़ी बनती हुई नजर आई है, 3-3.5% तक का दमदार उछाल वहाँ पर आया है। और जब भी हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह की तेज़ी आती है, डेफिनेटली हमारे रेडार पर ONGC तो रहता ही है, पर साथ साथ आपको जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज है वहाँ पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्तर पर अगर क्रूड बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको सिंगापुर GRM में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली थी पिछले कई महीनों में, उसके बाद
MRPL और चेन्नई पेट्रो का रिएक्शंस तो आप हमेशा ही देख रहे हैं और उस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने कैश स्पेस में MRPL अगेन चुना है। ऑलमोस्ट 3-3.25% के गेंस के लिए आज यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। 72 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है। 75 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाइए और 71 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। तो चलिए, MRPL की तो बात हो गई। कैश सेगमेंट में जो दोनों स्टॉक्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर आगे अब अपनी जो कैटेगरी है डेरिवेटिव स्पेस की, उस पर फोकस करते हैं। M&M ये स्टॉक मैंने चुना है वरुण, फ्यूचर्स कैटेगरी में खरीदारी करने की राय है। दरअसल हो सकता है कि आज की हाईलाइट खबर भी होती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशन यहाँ पर क्लॉक इन करते हुए दिख रहे हैं, जो इनका 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक डिवीजन है, उसके लिए एक अलग से इन्होंने सब्सिडियरी बना ली है। तो जो एग्जिस्टिंग इनकी एसेट्स वगैरह थी वो अब ये EVCO नाम की एक कंपनी है उसमें इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर कंपनी के साथ साथ BII यानी कि जो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने 1925 करोड़ रुपए डालने का जो है ऐलान किया है। तो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट 1925 करोड़ डालेगी और कंपनी भी अतिरिक्त 1925 करोड़ रुपए डालेगी। तो काफ़ी जो है इसमें बड़े लेवल पर निवेश होने वाला है। और यहाँ पर जो स्टेक की बात है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 2.75% से लेकर 4.76% स्टेक कंपनी का जो BII इन्वेस्ट करेगी, ये फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर होता हुआ दिखेगा। और इसके हिसाब से अगर आप ये जो नई सब्सिडरी का इन्होंने गठन किया है उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे तो यहां पर ये चीज आ रही है निकलकर कि 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हो सकती है। तो अपने आप में ये काफी बड़ी वैल्यूएशन गेम है और जिस तरह से यहां पर जो वैल्यूएशन पर ये निवेश आ रहा है उससे लग रहा है कि आज M&M जो है काफी हाईलाइट हो सकता है। तो 1150 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 1150 रुपए का टारगेट जो है आज के लिए बन सकता है। 1105 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, लेकिन आज कुशल ये थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट नहीं है 1150 के आसपास का? क्योंकि जितनी बड़ी खबर है मुझे लगता है कि हो सकता है कि 1200 का लेवल ये आज ही छू जाए। हो सकता है, 100% हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है कि यहाँ पर फर्दर तेजी भी हमें देखने कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है, करेक्ट, ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट आई है। बट देखना होगा, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि हो सकता है कि ओपनिंग पे ही 3-4-5% की गेन्स अपने को देखने को मिल जाए। तो बट अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है उसके हिसाब से तो हमें 3 से 4% के गेन्स के हिसाब से ही प्ले करना है। बट अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आप इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं। डेफिनेटली, तो ये आप याद रखिएगा, गैप अप ओपनिंग होती है जैसे कि कुशल कह रहे हैं, तो आप इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं। चले, मेरे तरफ से फ्यूचर में बिकवाली का कॉल है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि फार्मा कंपनीज के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप देखिए, लगातार USFDA की तरफ से अच्छे दिन आए थे क्या इनके? अच्छे दिन वो कोविड के टाइम पे ही आए थे। आपने देखा कोविड के टाइम पे कभी USFDA की तरफ से इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई। अब लेकिन एक बात और है ना कुशल, कि अब जब आपत्ति आ रही है तो एक कन्विक्शन ये भी आ रहा है कि क्या कोविड खत्म हो चुका है? क्योंकि अब इन कंपनियों पे आप देखिए कि आपत्ति आना शुरू हो सब कंपनियों की शुरू हो गई है। सब कंपनियों की शुरू हो चुकी है। कंपनियों में इंस्पेक्शन सब कंपनी पे इंस्पेक्शन शुरू हो चुका है। 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन तो आ ही रहे हैं इनके, और काफी इंपॉर्टेंट जो ANDAs है वो कहीं ना कहीं अटकते हुए नजर आ रहे हैं। एलकॉम के देखिए, आपने थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, USFDA से इस कंपनी की जो US की यूनिट है उस पर ऑब्जर्वेशन आए थे। और अब दरअसल इस कंपनी की जो इंदौर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें USFDA ने 1 से 7 जुलाई पे जांच की थी और यहाँ पे फॉर्म 483 जारी कर दिया है। और एक आपत्ति जो है वो इस कंपनी का जो ANDA इस कंपनी ने फाइल किया था उस पर जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि अब फार्मा कंपनी जो है, खासकर अगर आपको कहीं फोकस करना है ना, तो उन फार्मा कंपनीज पे कीजिएगा जहाँ पे आपको कहीं पे भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं देखने मिले। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो फाइजर जैसी कंपनीज है या फिर जो भी MNC फार्मा कंपनीज है, उन जिनके ऊपर US बेस, खासकर जिनके ऊपर USFDA की गाज ज़्यादातर नहीं गिरती है, वहाँ पे आपको फोकस करना है। और ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे USFDA की तरफ से ऑब्जर्वेशन आते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अब तो ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं, इसके लिए अल्केम लैब्स में आप बिकवाली कर सकते हैं। 3030 के लक्ष्य के लिए 3180 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में आपको देखिए HDFC बैंक का 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। वैसे भी आप देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बैंकिंग काउंटर जो है उनमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि ये तेज़ी जो है वो बरकरार रहेगी। कल ओवरनाइट HDFC बैंक का जो ADR था उसमें करीब 4% के आसपास के गेंस देखे गए, तो कहीं ना कहीं उस कन्विक्शन को ये जो है वो और बढ़ाते हैं। टेक्निकल सेटअप जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर का काफ़ी अच्छा है। और देखिए, एक बात और आपको याद रखनी है कि FIs ने नो डाउट खरीदारी तो पूरी तरह से करना शुरू नहीं किया है, एक ही दिन था जब खरीदारी की है, लेकिन अपनी बिकवाली को अब इन्होंने रोकना शुरू किया है। तो आपको उन काउंटर्स पे भी नज़र रखनी है जहाँ पे जो कि FIs के फेवरेट काउंटर माने जाते थे, और उसमें से आपको याद होगा HDFC बैंक जो है वो तो FIs के लगातार फेवरेट काउंटर्स रहे हैं। इसके लिए भी यहाँ थोड़ा कन्विक्शन जो है वो बढ़ जाता है।
1397 के आसपास ऑलरेडी इस काउंटर का फ्यूचर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसके लिए आप मान के चलिएगा कि ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है। यहाँ पे 1400 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। 37 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 25 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो भी आपको HDFC बैंक के 1400 के कॉल ऑप्शन में रख के चलना है। बिल्कुल, और बैंकिंग काउंटर तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो कल HDFC बैंक भी ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ था। ऑलमोस्ट 0.25% तक की तेजी यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। तो HDFC बैंक पर फोकस रखिए ऑप्शंस कैटेगरी में। चलिए, मेरी तरफ से ऑप्शंस में मैंने चुना है वेदांता का काउंटर। वैसे भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में मेटल स्पेस काफ़ी दमदार तेजी दिखाते हुए नजर आए थे और ऑलमोस्ट 0.4% तक की तेजी पूरे इंडेक्स लेवल पर भी आती हुई नजर आ रही है। पर यहाँ पर कंपनी के लिए और एक भी पॉजिटिव खबर है। यहाँ पर कंपनी ने एथेना छत्तीसगढ़ पावर को इन्होंने खरीद लिया है और लगभग 565 करोड़ रुपए में ये खरीद होती हुई दिखेगी। और ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है ये इनकी तरफ आता हुआ नज़र आएगा। और ये जो कंपनी है एथेना छत्तीसगढ़ पावर, ये NCLT में थी। तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से फर्दर तेज़ी आज के सत्र में बन सकती है। और मेटल स्पेस भी ओवरऑल भी देखेंगे तो आज अच्छी तेज़ी दिखा सकते हैं। तो 228.50 इसका जो कॉल ऑप्शन है ये खरीद कर चलना है आपको। लगभग 12 रुपये के आसपास की प्राइसिंग मिल रही है। 25 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 8 रुपये आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के लिहाज से मुझे समझ आ रहा है इंडिया सीमेंट्स का काउंटर। आप देखिए, इंडिया सीमेंट कल के सत्र में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और चार्ट स्ट्रक्चर पर भी अच्छी मजबूती बनती हुई नजर आ रही है। और पिछले कुछ महीनों के मुकाबले अब सीमेंट की डिमांड भी मैंने चैनल चेक किया था तो उस वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह के फंडामेंटल फैक्टर्स बन रहे हैं और जो कल के सत्र में चार्ट स्ट्रक्चर बना है, इंडिया सीमेंट्स डेफिनेटली आपको खरीदारी करने की राय है। 171 रुपये के टारगेट के लिए आज आपको खरीदारी करनी है 165 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, मेरे तरफ से जो टेक्निकल पिक है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको एक काउंटर सुझाया था और फंडा पिक के तौर पे आपको दिया था। उस दिन से देखिए लगातार इस काउंटर में तेज़ी देखने मिल रही है और अभी भी टेक्निकल सेटअप ये बता रहा है कि आपको आगे और तेज़ी जो है वो देखने मिलेगी। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ महिंद्रा ग्रुप के स्टॉक जो है उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है। भले वो महिंद्रा लाइफ स्पेस हो, भले वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, भले वो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो। तो इस ग्रुप के स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा। वैसे भी M&M के लिए तो आज खबर आई है, लेकिन इस स्टॉक पे आप खास नज़र रखिएगा। कुछ तो बड़ा हो रहा है, टेक्निकल सेटअप ये बता रहा है और जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिछले कुछ दिनों से देखने मिल रहा है काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। 525 के आसपास के लक्ष्य के लिए 494 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो भी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में रखना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और फंडा पिक की बात करते हैं। देखिए, फंडामेंटली एक स्टॉक पसंद है, वो है हेस्टर बायो। इस स्पेस में मैंने आपको यहाँ पे ट्रेडर साइड में इसके पहले भी एक काउंटर सुझाया है और आपको खरीदारी की सलाह जो है इस काउंटर पे दी है तब मैंने, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए दी थी और वो टारगेट जो है वो अचीव हुए थे। उसके बाद देखिए इस काउंटर में काफ़ी प्रेशर जो है वो देखने मिला था। नो डाउट टेक्निकल पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो ख़राब हुए थे, लेकिन वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम आउट जो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन है वो इस काउंटर में देखने मिल रहा है। बॉटम आउट तो ये काउंटर हो चुका है, वहाँ तेज़ी भी पकड़ चुका है। अब ये तेज़ी जो है अगर यहाँ से टिकती है तो ये तेज़ी जो है कंपनी को करीब 2600 के आसपास के लेवल पे लेके जा सकती है। और फिलहाल मार्केट में जो मूड और माहौल है, आप देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिला। NBCC को आप याद रखिएगा, कल किस तरह का बाउंस बैक जो है NBCC में देखने मिला, जबकि काउंटर जो है काफ़ी कम चलता है। तो अब आपको उन काउंटर्स पे फोकस करना है जो कि फंडामेंटली ख़राब नहीं है लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ गिरे थे और अब वहाँ पे छोटी मोटी रिकवरी जो है टेक्निकली देखने मिली है। और टेक्निकली अगर रिकवरी देखेंगे तो काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। इसके लिए जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है वो 2000 का दिया है। वो इसलिए क्योंकि पिछले जो गिरावट में जहाँ तक ये गिरा था वो करीब 1900-2000 के आसपास का लेवल था। अगर उसके नीचे फिर से जाता है तो ही आपको फिर फर्दर बिकवाली देखने मिलेगी। अगर नहीं जाता है और जो तेज़ी आई है वो सस्टेन कर जाती है तो शायद आपको यहाँ पे 2600 के आसपास के लेवल जो है वो भी इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो एक रिकवरी के लिए आपको इस काउंटर को प्ले करना है। 2600 का लेवल जो है आपको एक काउंटर दिखा सकता है। हालांकि ये इंट्राडे का नहीं है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा इस काउंटर को, आपको 1-2 महीने का समय देना पड़ेगा, तब जाके 2600 के आसपास के लेवल जो है यह काउंटर आपको दिखाते दे सकता है। हालांकि जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है हो सकता है कि लेवल आपको अगले 15 दिन में भी देखने मिले। तो हेस्टर बायो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा।
बिल्कुल, तो हेस्टर बायो पर नज़र रखनी है। फंडामेंटली जो रीजंस बताए हैं वरुण ने, उस पर फोकस करके आप डेफिनेटली यहाँ पर बेहतरीन खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, फंडामेंटली हेस्टर बायो पसंद आ रहा है वरुण को। मेरी तरफ से फंडामेंटली यहाँ पर बिकवाली का कॉल है, और पहला बिकवाली का कॉल है बर्जर पेंट्स पर। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिस तरह से कच्चे तेल में तेज़ी आती हुई दिखी है, उसका फ़ायदा तो MRPL को होगा, पर दूसरी तरफ नुकसान जो है वो आपको तमाम पेंट स्पेस की कंपनियों पर भी आता हुआ नजर आएगा। बर्जर पेंट्स इस वजह से मैंने चुना है, मैं चाहता तो और एशियन पेंट्स भी चुन सकता था, बट रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई बीटा काउंटर्स हैं वहाँ पर आपको अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उस वजह से बर्जर पेंट्स एक कैलकुलेटेड बेट है जहाँ पर आपको बिकवाली कर कर चलनी है। आज के सत्र में कच्चे तेल की तेज़ी का क्लियर कट नुकसान इसको देखने को मिल सकता है। तो 575 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 602 रुपये हर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक में मैंने एक और ऑटो OEM कंपनी चुनी है, और वो है टाटा मोटर्स। लगातार हम अपनी सूची में इसको शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जिस तरह के ट्रिगर्स बढ़ रहे हैं, खासकर M&M की जो 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की कंपनी बनी है, जो सब्सिडियरी का गठन किया है, 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन अगर उसको मिल रही है, जहां अगर आप देखें तो EV पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसके नहीं आए हैं, उसके मुकाबले टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी अपनी बादशाहत कायम कर ली है इसमें। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली जो इनकी EV सब्सिडियरी है उसको लेकर आगे चलकर इनकी वैल्यूएशन में भी डेफिनेटली काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो रिलेटिव टू रिलेटिव कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो उसमें टाटा मोटर्स ही अभी जीतता हुआ नजर आएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पर इसके साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई नजर आई है, जिसमें JP मॉर्गन और मैक्वेरी ने यहाँ पर ओवरवेट और आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, और टारगेट्स 525-491 रुपए की ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 430 रुपए का है, पर टारगेट जो है अगले 12 महीनों में आपको 30 से 35% के गेन्स कंफर्टेबली इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। 550 रुपए के लेवल्स में एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। हो सकता है कि ये 600 रुपए भी टच कर जाए साल के अंत तक। तो टाटा मोटर्स पर फोकस रखना है, निवेश के लिहाज से बेहतरीन काउंटर है। चलिए, मेरे तरफ से भी निवेश के लिहाज से एक टाटा ग्रुप कंपनी है, और वो है टाटा एलेक्सी। कुशल, आप तो स्पेस को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हो, और फंडामेंटली कोई दिक्कत तो है नहीं इस कंपनी में, ये तो हम सभी जानते हैं। और एक देखिए, एक इस तरह की कंपनी है जहाँ पे अगर आप पैसे लगा के चलेंगे तो आपको जल्द से जल्द रिटर्न जो है वो भी कमा के देगी। मार्केट में अगर तेज़ी आई तो उन काउंटर्स में है जो कि एक बार चलना शुरू हुआ तो आपके पकड़ में आने वाला है नहीं। 4 से 6 महीने का वक्त दीजिएगा, 9,500 के लेवल आपको दिखा सकता है। फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। EV स्पेस में भी कंपनी काफ़ी काम करती है, और लगातार आप देख रहे हैं EV के लिए सारी कंपनियां जो है उनके तरफ से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने खुद ने कहा है अपने AGM में कि करीब 1 लाख के आसपास की EV जो है वो ये बेचेंगी। तो उसका इम्पैक्ट भी आपको टाटा एलेक्सी पे देखने मिलेगा। जिन लेवल्स पे उपलब्ध है काफ़ी अच्छे हैं। 4 से 6 महीने का वक्त दीजिएगा, 9,500 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी न्यूज़ के दम पे है, और न्यूज़ के दम पे डॉक्टर रेड्डीज में आपको करनी है बिकवाली, क्योंकि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम यूनिट जो है उसके लिए USFDA की तरफ से 483 फॉर्म जो है वो जारी हो चुका है। 2 जो यहाँ पे आपत्तियाँ हैं वो जारी की गई है। इसके चलते आपको इस काउंटर में आज प्रेशर देखने मिल सकता है। 4,200 के लेवल के लिए आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 4,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली डॉक्टर रेड्डीज पर नज़र रखिए, जिस तरह से इनके लिए खबर का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है हिंदुस्तान जिंक का काउंटर। दरअसल इनको हिस्सा बेचने के लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकर्स से 28 अगस्त तक ये बोली मंगाते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली सरकार की जो इंटेंशंस हैं अब क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। लगभग 29.5% जो हिस्सेदारी है इनकी, वो ये बेचते हुए नजर आएंगे, और डेफिनेटली इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर होती हुई नजर आ रही है। और कल जो चाइना के स्टिमुलस प्लान की लेकर जो खबर आती हुई दिखी थी, उसके बाद मेटल स्पेस में भी अच्छी तेज़ी ऑलरेडी बनी हुई थी, और कल के सत्र में भी मेटल काउंटर्स मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर कमोडिटी स्पेस में थोड़ी सी स्पाइक होती है, तो यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक उस वजह से खरीदारी कर चलिए। 263 के टारगेट के लिए 252 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बढ़ते हैं अब अपनी फाइनल कैटेगरी की तरफ जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस में मैंने 2 स्टॉक्स खरीदारी के और 1 स्टॉक वरुण बिकवाली का चुना है, जिसमें सबसे पहला काउंटर है रामको सीमेंट्स का, जहां पर खरीदारी करने की राय है। इसके पहले मैंने आपको इंडिया सीमेंट्स बताया, वो तो चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूत लग रहा था, पर रामको सीमेंट्स पर भी मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आज बन सकती है। साथ साथ इनफैक्ट यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई दिखी है श्री सीमेंट पर, तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, यहाँ पर अंडर परफॉर्म से रेटिंग जो है इन्होंने अपग्रेड कर होल्ड की रख दी है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पूरा सीमेंट स्पेस हो सकता है कि आज तेजी दिखाता हुआ नजर आए। तो 665 रुपए के टारगेट के लिए रामको सीमेंट्स में खरीदारी करके चलनी है। 638 रुपए
आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है मेरा टाटा स्टील पर। इनफैक्ट मेटल काउंटर्स आज के लिए मेरे को अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका में भी अगर आप मेटल इंडेक्स देखेंगे तो वो भी 3-3.5% तक की तेजी दिखाता हुआ नजर आया था। और कल जो चाइना को लेकर खबर आती हुई दिखी थी $220 बिलियन की स्टिमुलस प्लान्स की, वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूती फिर से अब दिखाते हुए आज के लिए नजर आ सकते हैं। तो टाटा स्टील कल भी अच्छा तेजी का मूव था, 3-3.5% के गेंस किए थे। आज भी मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है। तो 927 रुपये, 3% ऊपर आपको टारगेट रखना है, 1% नीचे 885 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हैं। और आखिरी कॉल है इंटरग्लोब एविएशन पर। इनफैक्ट इसके लिए आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में तेजी आई है वो तो एक डैम्पनिंग फैक्टर है ही, साथ ही अकासा एयर जो कि एक प्रोबेबल कॉम्पिटिटर बन सकता है डीजीसीए से, इनको एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो दो बड़ी वजह है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि इंटरग्लोब एविएशन में आज आपको बिकवाली करनी चाहिए। तो 1650 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बेचकर चलिए, 1718 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, मेरे तरफ से भी माई चॉइस में एक बिकवाली, 2 खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है ओबेरॉय रियल्टी। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं क्योंकि क्वार्टरली अपडेट इन्होंने दिए, उसमें जो साल दर साल तो बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने मिली है। जो प्रोविजनिंग बुकिंग वैल्यू है उसमें करीब 18.7% के आसपास की गिरावट है, और यूनिट्स बुक जो है उसमें करीब 30% के आसपास की गिरावट हुई है। तो उसके चलते आज ये प्रेशर में रह सकता है। 770 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करना है, 810 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है चेन्नई पेट्रो, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं उसका असर आपको चेन्नई पेट्रो में देखने मिल सकता है। 275 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 260 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में गुडियर टायर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी, ये स्टॉक जो है थोड़ा बहुत पीछे छूट चुका है। तो आज मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी हो सकती है। 1120 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1050 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि एक रैली जो है आपको कैचअप रैली इस काउंटर में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो चलिए हमने डिटेल डिस्कशन तो सब स्टॉक्स के कर लिए हैं, पर जल्दी से अब क्विकली इन सभी स्टॉक्स और इनके लेवल्स का रिकैप कर लेते हैं। देखिए, कैश स्पेस में मैंने आपको एमआरपीएल बताया, कच्चे तेल में तेजी का फायदा मिल सकता है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा जो 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल कारोबार को वैल्यूएशन मिलती हुई दिखी है और जो निवेश आ रहा है उससे एमएनएम आज बड़े फोकस में रह सकता है। वेदांता यहाँ पर भी इनके लिए जो खबर आई है उससे पॉजिटिव है, और ओवरऑल मेटल काउंटर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। साथ ही चार्ट स्ट्रक्चर पर इंडिया सीमेंट्स बेहतरीन तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। पर दूसरी तरफ कच्चे तेल में तेजी का जो नुकसान है वो बर्जर पेंट्स को आज देखने को मिल सकता है। और निवेश के लिहाज से टाटा मोटर्स अगले एक साल में बेहतरीन तेजी के साथ ऑलमोस्ट 550-600 रुपए के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। खबरों के दम पर हिंदुस्तान जिंक खरीदना है, और माई चॉइस कैटेगरी में रैमको सीमेंट्स और साथ ही टाटा स्टील में तो खरीदारी करनी है। पर दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है इंडिया सीमेंट्स। बेहतरीन तेजी, कल ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुआ था, 171 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। कैश का काउंटर है प्राइकॉल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है खबरों के दम पे। और साथ ही साथ फ्यूचर्स में आपको एल्केम लैब्स में करनी है बिकवाली। ऑप्शंस एचडीएफसी बैंक का 1400 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली हेस्टर बायो 2600 के आसपास के लक्ष्य आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। यहाँ पे बॉटमिंग आउट के फॉर्मेशन देखने मिल रहे हैं, खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है टाटा एलिक्सी में, अगले 4 से 6 महीनों में 9,500 के लेवल दिखा सकता है। खबरें डॉक्टर रेड्डीज में है, इसके चलते आज या बिकवाली हो सकती है। आपको बिकवाली करना है 4200 के लेवल के लिए। माई चॉइस में ओबेरॉय रियल्टी में बिकवाली करना है, चेन्नई पेट्रो और गुडियर टायर में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है प्राइकॉल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि जो खबर इस कंपनी के लिए आई है, जो करार इस कंपनी ने किया है ईवी के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 142 के लेवल्स के लिए कीजिएगा खरीदारी, 133 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ आपको करनी है खरीदारी और कहाँ आपको करनी है बिकवाली, लेकिन मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। और एक और दिन है जहां पर अच्छा मूड है, फ्राइडे का सेशन है तो ऑलरेडी थोड़ी खुशहाली है। और उसके सामने देखिए बाजार भी इतने बढ़िया मूड में है, ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सहारा है। तो देखते हैं आज हमारे बाजार क्या करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।